नमस्कार। शिवांश जी, सबसे पहले तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिवांश जी, आज जिस मुकाम पर पहुंचे हो, आपने जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा उसके बारे में बताइए। जी, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम है और साइकिल भी कम से कम 1 साल की तो एग्ज़ाम साइकिल अकेली है। तो मैं पिछले 3-4 साल से इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और संघर्ष भी रोज़ 10 घंटे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो संघर्ष हो रही है, पर बाद में भगवान रिवॉर्ड दिया है। शिवांश भाई, आपने +2 करते ही तैयारी शुरू करी थी या बैचलर करने के बाद तैयारी शुरू? जी, मैंने बैचलर्स के बीच में सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बैचलर से किस स्ट्रीम से किया आपने? मैंने DU के हंसराज कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर्स किया। क्या क्या रुकावटें आई आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में और कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरा पहला ही मेंस था। रुकावटें तो भी पेरेंट्स का और सभी परिजनों का बहुत साथ था, तो ज़्यादा रुकावटें उन्होंने आने नहीं दी। बाकी पर्सनल लेवल पे थोड़ा थोड़ा कभी स्टैग्नेशन फील होती है इस एग्ज़ाम में, और रोज़ बैठ के जब 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है तो एक मोनोटनी आती है लाइफ में, तो उससे थोड़ा डील करना पड़ता है। बाकी भगवान की दया से सब स्मूथली चला। आपकी सफलता के पीछे अपना श्रेय किसे देना चाहोगे? जी, मैं अपने दादाजी श्री पवन सिंह राठी जी, मेरी दादी जी और मेरे माता चाचा जी, ताऊ जी, सब पूरे परिवार को श्रेय देना चाहूँगा। हमारे माता जी रितेश्वरी और कुमार जी जो कि IAS हैं, उन्होंने मुझे जो गाइडेंस है वो आपके मामा जी से मिली आपको? हाँ जी, मेरे मामा जी 2009 बैच के IAS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। जी नमस्कार। जो आज खर गांव वालों का यहाँ आए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा है पढ़ाई में। स्कूल भी इसने टॉप किया था और हंसराज कॉलेज भी इसने टॉप किया था। DU का गोल्ड मेडलिस्ट है ये इंग्लिश ऑनर्स। तो मेहनत भी इसने बहुत करी है और भगवान ने उसको गाँव ही खुश है। वो कहते हैं कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। बार बार ने अध्यक्ष भाई ने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। एक अटैम्प्ट में वो असफल रहे, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में अगर उस समय वो धैर्य तोड़ देते तो आज शायद इस मुकाम पे ना उठते। तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? यही है कि आप अपना एक कोई भी एक गोल डिसाइड करके उसको अचीव करने के लिए अपना जो है 100% मेहनत करो, अपना पूरा झोंक दो उसको अचीव करने के लिए, ना कि लोगों को दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने सच्चे मन से मेहनत करो तो सफलता मेरे ख्याल से दूर नहीं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरे परिवार को। अकेले इस भाई की नहीं है ये, आज जो जिस मुकाम पर पहुंचा है इसकी सफलता सिर्फ पूरे परिवार का हाथ होता है उसमें। तो सबसे पहले इस मुकाम हासिल करने के लिए भाई को और सभी परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज इतनी मेहनत की है, कोई आसान खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं, कहा नहीं जाता कि ये कार्य कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो बहुत बड़ा कहते ना किसी बात होती है तो कहते कि DC लाग रहा है, तो DC लागना इतना जो आसान होता तो या का होता ना बनती भाई तू के DC लाग रहा है। तो बड़ी बहुत मेहनत कर, बड़ा किस्मत का भी और भगवान का भी जो गॉड गिफ्ट भी होता है कुछ ये तो ना सफलता उसी को मिलती है, परमात्मा का भी आशीर्वाद होता है। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो सहयोग किया, उसके बारे में बताइए। मैं हमने तो जो ना जैसे हमारे ताऊ जी थे वो भी मिलिट्री से सेवानिवृत्त है, हमारे फादर थे वो भी मिलिट्री से पेंशनर है। और फिर जैसे हमारे भाई थे, अब ये हमारे भाई ये भी कमिश्नर रहे हैं। अच्छा, जैसे रविंद्र हैं, इनके फादर हैं, वो भी पहले एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से आके फिर वो बैंक में मैनेजर लगे। तो शुरू से ही कोशिश ये रही है हमारी, तो हमारी खुद की भी और बच्चों की, भाई जितने ये पढ़ रहे हैं जिसे का मन है पढ़ने में उसको पूरा सपोर्ट करो। अब इन बच्चों का इसका खुद का, जैसे इसके मामा जी 2009 में IAS लगे, तो इसका भी मन में शुरूता ये थी भाई मेरे को भी कुछ पढ़ना है, तो इसका पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। हम भी जैसे ये हमारा ब्याह शादी होती थी तो भी ये नहीं आती थी,
ये कहते थे नहीं मेरे पेपर है एग्ज़ाम है मैं पढ़ूंगा, तो हमने इसको कभी ये भी नहीं कहा कि ना भाई तू पेपर बाद में दे लिए तू फंक्शना में था ना, तो ये मेहनत करी, मेहनत रंग लाई। तो एग्जाम की तैयारी के लिए जैसे कोचिंग वगैरह लेते हैं, मुखर्जी नगर खंडाया या कहीं और भेजा आपने? नहीं, हमने तो इनको एग्जाम के लिए कहीं भी नहीं भेजा, इसने जो भी कुछ कराया है अपने खुद देखा। आपने तैयारी कोचिंग लिया क्या कुछ किया? जी मैंने सेल्फ स्टडी से घर पे रह गए। सेल्फ स्टडी। हाँ जी। जैसा कि भाई साहब बता रहे कि सेल्फ स्टडी से इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? ये तो उन बच्चों के लिए प्रेरणा है जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं वो कोचिंग का हमारा नहीं ले पाए, वो बहाना बना रहे हैं। सहयोग नहीं किया। वो तो एक बहानाबाजी होती है, जब तक खुद आप कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना खुद में, तो माँ बाप को बहाना बना ले और किसी को बना ले, वो कामयाब नहीं होगा। जब बच्चे का खुद खाइए होगा तो कुछ अचीव करना है, तो ऐसे ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जो ट्यूबलाइट के उसमें बैठ कर पढ़ थे रोड पर, लाल बहादुर शास्त्री के से जो नदी न पार करके जा रहे थे जी, नदी नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते। तो ये तो एक बहानाबाजी होती है जी, मेरे को कोचिंग नहीं मिली, मेरे को सहयोग नहीं मिला, ठीक है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, अपने आप को भी बेच के अगर कोई बच्चा कुछ कोशिश करता है तो माँ बाप अपना शरीर बेच सकता है उसके लिए। तो ये तो एक बहानाबाजी होती है। बाकी इसने तो खुद अपने घर में जो है ना खुद पढ़ाई करी, रात को 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक पढ़ी। नमस्कार जी। आज जो बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि भाई ने यूपीएससी क्लियर की है, तो उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवांश राठी, जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और जिनका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो मैं उनका चाचा जी हूँ। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। रही शिवांश की बात, तो ये शुरू से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है और बहुत ही फोकस्ड रहा है। मतलब शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बड़ा छोटा सा था तभी से इसके मन में ये था भाई कुछ मामा से मोटिवेटेड होते, कुछ खुद का मतलब कि मुझे सिर्फ इसी लाइन में जाना है। आप एज ए प्रोफेसर होते हुए समय समय पर गाइड करते थे? हाँ, गाइडेंस तो देते रहते थे, बट एक स्टेज ऐसी आ जाती है जैसे थोड़ा ये इस लाइन में घुस गया तो इवन ये भी हमें काफ़ी कुछ बताता रहा उसके बारे में, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी करता है। मैंने तो कभी वो नहीं किया, तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज इन फैक्ट जो है उस फील्ड में तो इसको हो चुकी थी एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही। और इसने सेंट थॉमस स्कूल बहादुरगढ़ में ये +2 में था तो उसमें भी टॉप किया, इवन डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, 97% मार्क्स थे। उसके बाद में हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ, जो काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है DU का, और हंसराज कॉलेज में टॉप किया। DU में पोजीशन थी इंग्लिश ऑनर्स में, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। जैसे हमारे बड़े भाई साहब गौर भाभी जी को मामला के सम्मानित किया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो शुरू से ही जो है इसकी मेहनत मतलब वही है कि जो फोकस्ड है वो बहुत बड़ी बात थी कि ना, जैसे बड़े भाई साहब ने बताया कि ना फंक्शंस में मतलब ज़्यादा सा वो करता था। हालांकि ये हमारे परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इसकी, गांव के साथ भी काफ़ी मतलब अटैच्ड फील करता है, मौका मिलता है तो आने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि अपने उसमें स्टडीज़ के प्रति इतना सिंसियर था, फोकस था, तो काफ़ी फंक्शन इसके मिस हो जाते थे। तो कंटिन्यूस मेहनत करी और भगवान ने अच्छा फल दिया। हम सारा परिवार, सारे गाँववासी जो है बहुत खुश हैं। आपने मीडियम कौन सी किया? जी, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो आपने ऑनर्स बैचलर ऑफ ऑनर्स इंग्लिश से की है, तो इसके साथ साथ जैसे और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं हुई? जी, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि पहले एक तो मामा जी से अच्छी गाइडेंस मिल गई थी, तो पता था कि कौन सी किताबें पढ़नी है। बाकी डेफिनेटली मेरे ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हुए थे। मैंने यूपीएससी में भी ऑप्शनली अपना सोशियोलॉजी लिया, तो हाँ जी, लेकिन तैयारी थोरोली की थी तो टाइमली निपट गया था। मतलब काफ़ी टफ एग्ज़ाम था वैसे तो, और जो मेहनत है आपकी, एक इंग्लिश ऑनर्स होते हुए आपने जो और सब्जेक्टों की, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिक्स की, या और भी कोई सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? हाँ जी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को जितना जायज़ टाइम है वो देना पड़ा।
और हर एक सब्जेक्ट अपनी खुद की एक रिस्पेक्ट मांगता है, तो उस सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? मैं जी यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आदमी में मेहनत करने की इच्छा हो और जज्बा हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो एक डिसिप्लिन वे में अगर आदमी मेहनत करे तो हर मुकाम हासिल। एक बच्चों में एक क्रेज होता है, आप जैसे जो यंग जनरेशन में यूपीएससी क्लियर करने का, तो वो क्लियर करने के लिए 2 लाइन में क्या संदेश एक जज्बे के साथ देना चाहो? जी जज्बे के साथ संदेश यही है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग 1-2 दिन 8-10 घंटा पढ़ते हैं और तीसरे दिन फिर वो डिसर्व करते हैं। तो आप रोज़ पढ़िए, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, क्योंकि डिसिप्लिन है तो लाइफ में सब कुछ। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपका लड़का आज यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं और कहा भी जाता है कि किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे पेरेंट्स का एक अहम योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? कितना संघर्ष करना पड़ा आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि एक बच्चे के लिए एक माँ की जो भूमिका होती है उसको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहिए? देखो, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मतलब मेरी शुरू से ही रही कि बच्चे की अगर नींव मजबूत होगी, शुरू से ही वो अच्छा पढ़ेगा, उसके बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो आगे कामयाब होगा ही होगा। तो यही चीज़ मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, मैं वहाँ उन बच्चों के लिए भी यही चीज़ अप्लाई करती हूँ और यही अपने बच्चों के लिए की। तो भगवान की बहुत कृपा है कि भाई ये बच्चे मेहनती निकले, उन्होंने खूब मेहनत करी और इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये कामयाब। एक आज जिस मुकाम पर आपका इनका ये लड़के ने जो यूपीएससी क्लियर की है, कितना संघर्ष करना पड़ा उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको? देखो जी, संघर्ष की जहाँ तक बात है तो हर माँ बाप संघर्ष करता है मेरे हिसाब से, तो अपने बच्चे को कामयाब करता। हमने भी वही किया। ये शुरू से ही हमारा मोटो था कि भाई कुछ करके दिखाना है बच्चे को। तो हाँ, शुरू से इसमें डिसिप्लिन की भावना इनकलकेट की हमने, वो इसको सिखाया कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहना है, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, मतलब और फोकस रहने के लिए इसको प्रेरित किया। हाँ, मेन जहाँ तक संघर्ष की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि इसी ने संघर्ष किया है। हमने तो इसको थोड़ा गाइड किया, इसको समझाया कि बेटा आप मेहनत करोगे तो आगे ठीक रहेगा, समाज के लिए भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारी खुद की भी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसने वो बातें हमारी अपनाई और इसने दिन रात पढ़ाई की। ये शुरू से ही सिंसियर रहा है, मतलब जैसे अपने स्कूल में भी बड़ों हमें सारे टीचर्स इसकी यही फीडबैक देते थे कि ये टीचर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, बड़ों को सभी को रिस्पेक्ट देता रहा है। और इसने हमारी बातों को जो हमने कहा जब फर्स्ट 12th में जब यह हुआ तो कहीं ना कहीं इनके साथ साथ आपको भी काफ़ी निराशा हुई होगी, तो आपने किस प्रकार इसको संभाला? हाँ, एक बार तो हम सभी का दिल टूटा था फर्स्ट बैंक में बड़ी इसको सफलता है, लेकिन फिर हमने कभी भी मैंने और इसके मम्मी ने हमने इसको ये शो नहीं किया कि हमें भी आज़ाद हुआ है। इसको यही कहा कि बेटा अभी तेरी उम्र उस टाइम ये 22 साल का कि अभी तो एज है और चांसेस भी बहुत है, तो अभी मेहनत करो और सफलता से आगे असफलता एक सीढ़ी है सफलता प्राप्त करने के लिए। इसमें थोड़े समय के लिए तो ये निराश हुआ, लेकिन और इसको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गाइडेंस कहाँ से? गाइडेंस देखो, ये एक सपना तो हमारा शुरू से ही था कि इसको यूपीएससी करवाना है। इसको इसकी छोटी बहन है वो भी तैयारी कर रही है, इन दोनों का ये टारगेट हमने इनको फीड किया इनके मन में, और ये इन्होंने भी अपनाया इस चीज़ को। हाँ, बाकी जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है तो इसके मामा जी खुद आए 2009 में, वो ऑल इंडिया रैंकिंग की 4th है, अभी पंजाब के में होम मिनिस्टर में स्पेशल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने इसको काफ़ी गाइडेंस दी, इसको बताया कैसे इस एग्जाम। आप एज ए टीचर होते हुए क्या कुछ प्रेरणा दी? यही सिखाया शुरू से ही कि भाई जो भी पढ़ते हो उसको अच्छे से ग्रहण करके पढ़ो और जो भी मतलब कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाओ, अपने टारगेट
कर लो, क्योंकि टारगेट फिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो दिशाहीन बच्चे जो है ना बहुत अच्छा होते हैं कि कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बस इसको यही रहा। बाकी जब हमें कहीं लगता था जैसे कि भाई थोड़ा सा इसके पापा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे वो कि भाई सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा नहीं रहना या कुछ है, तो पर उसने उन बातों को मानना भी जैसे। तो बाकी तो कह रही है शुरू से अच्छा बच्चा रहा है, मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत या वो करने की जरूरत इस पर नहीं पड़ी। सारा मैं तो कहूँगी कि 100% इसका खुद का ही योगदान है कि जो ये जैसे गाँव वाले बच्चों में घूमना या खेलने जाना, उस समय डांट लगाना, कोई इस प्रकार के वाक्य? देखो मैं ना उस मतलब परम पिता परमात्मा की असीम कृपा मानती हूँ कि हमें इस तरह की सिचुएशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कभी किस स्कूल से कोई शिकायत नहीं आई। अगर कुछ भी होता था तो किसी तारीख जैसे छुट्टियों वगैरह